सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आपने कभी सोचा है? एक बार उस पर गौर कीजिए थोड़ा सा और सोचिए। चाहे आप लाइब्रेरी के अंदर तैयारी कर रहे हो या रूम के अंदर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कोचिंग संस्था के अंदर तैयारी कर रहे हो, ये बात उससे नहीं है। ये बात सिर्फ आपकी और मेरी बात है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान ये सोचने लग जाते हैं कि आपने आधा सिलेबस नहीं पढ़ा, और उससे पहले ही आप ये सोचने लग जाते हो कि मुझे तो भैया सब कुछ आता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचने से क्या होता है, जो आपका मंजिल प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो मंजिल तक जाने का मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग रुक जाता है। मार्ग क्या होता है? रुक जाता है। ये रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप भक्ति के दौरान, जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते जाते हो और बीच में आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरी आत्मा जागृत हो गई और मुझे इसका ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया, मुझे सब आता है, मैं सभी को जानता हूं और मेरी भक्ति में वो सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है। हमेशा तैयारी के दौरान यही सोचना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जितना हो सके उतना सीखने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी जीवन में अगर आप हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, आप किसी भी नौकरी के अंदर जाना चाहते हो, तो हमेशा तैयारी के दौरान यही बातें खुद से बोले कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे और बहुत कुछ सीखना है, सीखने को बहुत कुछ है। और जो सब कुछ सीख जाता है, जिसे सभी का ज्ञान हो जाता है, उसे कैवल्य कहा जाता है। अभी आप कैवल्य नहीं हुए हो, अभी तो आपने सीखने का प्रयास शुरू किया है, और अभी से ये बातें आपको शोभा नहीं देती है कि मुझे सब कुछ आता है। क्या होता है तैयारी के दौरान, जब कोई लड़का थोड़ा सा पढ़ लिया महाराणा प्रताप के बारे में, तो वो सभी बातें बताने लगता है कि मेवाड़ का ये है, वो है। पहले सारी बातें पढ़ो, उसके बाद अपना तर्क रखो, वो अच्छा लगता है। इसीलिए सभी का ज्ञान होना, ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। आप चाहे कहीं से ही पूछ लीजिए, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि भैया मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं, सभी का ज्ञान अभी मुझे हुआ नहीं है, मैं इतना भी काबिल नहीं हूं कि मैं सभी बातों को सीख सकूं। आप सभी का ज्ञान नहीं ले सकते, आप कैवल्य नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन आप क्या है, इस बेरोजगारी, इस गरीबी से दूर निकल सकते हो, एक अच्छी नौकरी लग सकते हो। और नौकरी लगने के लिए आपको मन में यह ठानना होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, जो मैंने सीखा है वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये यथार्थ गीता के अंदर लिखा हुआ है, ये रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि व्यक्ति क्या है, जब सोचने लग जाता है, जब वो चाहे भक्ति स्टार्ट करने के दौरान या तैयारी शुरू करने के दौरान सोचने लग जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, थोड़ा चला नहीं कि सोचने लग जाता है कि मुझे सब आता है। ये सोचना सबसे बड़ी उसकी मूर्खता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आज से इस बात की आप गांठ मान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता है। और हाँ, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए साथियों, आपको अपना समय है, जो ये एक एक सेकंड का समय है, ये आपके लिए बड़ा कीमती है, क्योंकि यह समय वापस लौट कर नहीं आएगा। इस समय की कदर कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर आप फ्री का नेट आपको मिल जाए। जो आप रुपए वहां पर देते हो लाइब्रेरी के अंदर, वो आपके माता पिता के पसीने की कमाई के रुपए हैं। आप उस पैसे को ऐसे व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि वहां पर आप जाते हो, एक उद्देश्य लेकर जाते हो, एक लक्ष्य लेकर जाते हो कि मुझे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने का माहौल मिलेगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद में आप तो जो पढ़ाई का उद्देश्य लेकर गए थे, उससे आप बिल्कुल परे हट जाते हो, और किसी को खुश करने के चक्कर में, जो अपने घर वालों के पैसे हैं, जो आपके भाई बहन के सपने आपके ऊपर टिके हुए हैं, उनसे आप दूर हटते जाते हो। यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई बहन भी कहते हैं कि मेरा भाई आएगा नौकरी लगकर, और
हमको इस गरीबी और बेरोजगारी के दौर से बाहर निकालेगा। आपके माता पिता इसी आस में लगे हुए हैं कि एक दिन हमारा बेटा आएगा और कहेगा कि बापू जो आप करना चाहिए वो आप कीजिए, पीछे संभालने वाला मैं हूँ, सभी जिम्मेदारियों को मैं धारण करता हूँ, सभी जिम्मेदारियों को मैं लेता हूँ। इसीलिए जिंदगी में हमेशा इतने काबिल तो बन जाना कि अपने माता पिता की ख्वाहिश और अपने भाई बहनों के सपने पूरे कर सको। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है और आपसे मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि समय का सदुपयोग कीजिए। इस समय को यूं मत गवाइए क्योंकि यह समय वापस लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए लाइब्रेरी के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस दिवाली के अवसर पर अपने मन में कुछ ठानिए, अपने मन में कुछ प्रण लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और पढ़ाई के दौरान ये कभी मत सोचना कि मुझे सब आता है, हमेशा यही कहना सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, यही कहना है। आप सभी से एक बार फिर से यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को धारदार मजबूत बनाते रहिए क्योंकि लक्ष्य बड़ा ऊंचा है तो क्या हुआ, हम भी मांझी है उस लक्ष्य को गिराकर ही रहेंगे। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने साथियों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी दिवाली।